थे ना, हमेशा जय राधा माधव से शुरू करते थे। इसलिए हम लोग भी इसी को फॉलो करते हैं, प्रभुपाद जी की वॉइस में सुनते हैं, अपने घर बैठे बैठे साथ में गाएंगे भी बिना अनम्यूट किए हुए। स्टार्ट कर ले पार्वती। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। यशोदानंदन ब्रजजन रंजन। यशोदानंदन ब्रजजन रंजन। यमुना तीर बनचारी। यमुना तीर बनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रजजन रंजन। यशोदानंदन ब्रजजन रंजन। यमुना तीर बनचारी। यमुना तीर बनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय हो मंश परिभ्राजराचार्य जय अनंत कोटि वैष्णव की जय। रामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण श्री राधा कृष्ण को गोपना श्याम कंद राधा कुंड गिरी की जय। वृंदावन धाम की जय। नवदीप धाम की जय। गंगा माई की जय। जमुना माई द्वारका धाम की जय। स्वामी भक्तवृंद की जय। और ग्लोरी टू और ग्लोरी टू। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। थैंक यू फाल्गुनी शेयर करने के लिए। हरे कृष्णा, सबका स्वागत है हमारे इस स्पेशल भक्ति वृक्षा 2.0 प्रोग्राम में। तो जैसा हमारा ट्रेडिशन है कि कोई भी क्लास शुरू करने से पहले, कोई भी बुक पढ़ने से पहले हम लोग मंगलाचरण करते हैं। मंगलाचरण यानी कि मंगल आचरण, यानी हम मंगल की कामना करते हुए अपने गुरुजनों से, आचार्य गणों से, भगवान से, सबसे आशीर्वाद लेते हैं। तो इसके कुछ श्लोक होते हैं जिनको मंगलाचरण कहा जाता है। तो फाल्गुनी शेयर करेगी। आप में से जो भी पढ़ना चाहते हैं आज मंगलाचरण, वो हैंड रेस कर लीजिए।
मैं रीड करूँ माता जी? सबसे पहले हैंड रेज हुआ आरती माता जी का आज। तो आरती माता जी आप पढ़िए आज। सबको चांस मिलेगा, हम लोग रोटेट करते रहेंगे हर एक क्लास में। ठीक है, आरती माता जी अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा महदति स्वापितकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सैगर रघुनाथ विंत सजीवम साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगर ललिता श्री विशाखा विंताश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी परमामि हरि प्रिये वाचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितान् पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्वेश शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच आरती माता जी। और आपके साथ पीछे से किसने बोला राम राम हरे हरे? माता जी दिव्यांशी। अरे वाह दिव्यांशी, हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच, आप भी साथ में मंगलाचरण पढ़ रहे थे। और ये जो हम लोग रीड करते हैं ना, ये हमारी भगवत गीता एज इट इज के स्टार्टिंग में दिया है। सिर्फ प्रभुपाद प्रणाम मंत्र वाले श्लोक छोड़ के बाकी मंगलाचरण आपके पास, सबके पास आई होप ये होगा भगवत गीता एज इट इज। तो भगवत गीता यथा रूप के जहाँ पे भूमिका स्टार्ट होती है, आप खोल के देखिएगा किताब में, अगर भूल लग रही हो तो भूल साफ करके खोल के एक बार देखेंगे, तो जहां से भूमिका स्टार्ट हुई है ना, वहां पे ये श्लोक लिखे हुए हैं जो अभी हमने रीड किए। सिर्फ इसमें प्रभुपाद प्रणाम मंत्र नहीं है, बाकी सारे श्लोक। तो जब हम लोग माला करना शुरू करते हैं तो हमें एक बार इन सारे श्लोकों को पढ़ लेना चाहिए, तो बहुत अच्छा होता है, बहुत ऑस्पिशियस होता है मंगलाचरण पढ़ना। तो अब हम लोग आज के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो मैंने लास्ट टाइम एक क्लू दिया था आज के टॉपिक का कि कुछ पिक्चरें हैं, करण अर्जुन है, कर्ज है, पुनर्जन्म। और कौन कौन सी पिक्चरें थी, मैं पिक्चरों के नाम ही भूल गई हूँ। तो उन सब में क्या कॉमन था ये बताना था आपको। ओम शांति ओम है, बहुत सारी पिक्चरों का नाम लिया था कि उन मूवीज में क्या चीज कॉमन है, और जो चीज कॉमन है, जो उनका टॉपिक है मूवीज का, वही हमारा आज का टॉपिक है। तो क्या है? रीइंकार्नेशन। पुनर्जन्म। जन्म। तो इसको ढूंढने के चक्कर में किस किसने पिक्चरें देख डाली है? ऐसा तो नहीं किया ना कि खोल के बैठे और फिर सारी माता जी, मूवीज माता देख जी पहले से ही देखी हुई है। पता चला कि अरे हाँ, ये इसमें भी पुनर्जन्म की बात है, इसमें भी पुनर्जन्म की बात है। तो आज का हमारा जो भक्ति दीक्षा का सेकेंड वीक का टॉपिक है, दैट इज पुनरागमन, पुनर्जन्म का विज्ञान या साइंस ऑफ रीइंकार्नेशन ही इसको बोलते हैं। तो पहले हम लोग रीडिंग फिनिश कर लेते हैं, फिर इसके बारे में डिस्कशन करेंगे टॉपिक के। तो रीडिंग के लिए फाल्गुनी स्क्रीन शेयर कर देगी, और जैसा होता है कि आप लोग हैंड रेज करते जाइए, थोड़ा थोड़ा सब लोग पढ़ लेंगे।
फाल्गुनी, ये ब्लैक ब्लैक आज भी आ रहा है, पता नहीं ये भागवतम में कभी नहीं आता पर इसमें आता है। एनीवे, सोनाली अनम्यूट करके रीडिंग शुरू कर लो, बीच में आ रहा है ये ब्लैक वाला। सोनाली हरे अनम्यूट। कृष्ण माता जी, स्टार्ट करूं? हाँ, ये अब फिर से आ गया। हाँ ठीक है। आध्यात्मिक उन्नति भाग 2, पुनरागमन, पुनर्जन्म का विज्ञान, पृष्ठ 83 से 87। श्री श्रीमद ऐसे भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। दो बालक एक ही दिन एक ही समय जन्म लेते हैं। पहले के माता पिता संपन्न और शिक्षित है। उन्होंने वर्षों तक अपनी पहली संतान के चिंता के साथ प्रतीक्षा की है। उनकी संतान एक लड़का है, बुद्धिमान, स्वस्थ और मनोहर, और वो जिसका भविष्य अनेक संभावनाओं से पूर्ण है। निश्चित ही उसकी भाग्य लक्ष्मी उस पर प्रसन्न है। दूसरा बालक भिन्न ही प्रकार के जगत में प्रवेश करता है। वह ऐसी माता से पैदा होता है जो गर्भ की अवधि में ही त्याग दी गई थी। गरीबी से अपने बीमार नवजात के पालन के लिए उसे किसी उत्साह का अनुभव नहीं होता। आगे का जीवन कठिनाइयों और कठोरताओं से परिपूर्ण है और इनसे उभरना आसान नहीं होता। संसार इस प्रकार की विषमताओं से भरपूर है, नितांत असमानताएं, जिसमें बहुधा प्रश्न उठ खड़े होते हैं। विधाता इस प्रकार अन्याय कैसे कर सकता है? जॉर्ज और मेरी का पुत्र अंधा कैसे पैदा हो गया? ये तो भले लोग हैं, भगवान कितना हृदयहीन है। तथापि अर्जुन तथापि ब्लर हो गई स्क्रीन। फाल्गुनी, वो ब्लैक आ गया। हाँ, अब ठीक है। अब पढ़ना सोनाली, तथापि। हाँ, तथापि पुनर्जन्म के सिद्धांत सनातन के दृष्टिकोण से जीवन के विषय में विचार करने के लिए विशाल परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। इस दृष्टिकोण से एक संक्षिप्त जीवन को हमारी सत्ता का प्रारंभ नहीं समझा सकता, वरन ये काल की एक काल की एक कांध से अधिक कुछ नहीं। और हम समझ सकते हैं कि एक पुण्यात्मा जीव जो बहुत कष्ट उठा रहा है, इस जीवन की अथवा इससे भी पूर्व जीवन में किए गए पापों का फल भोग रहा है। विश्वव्यापी न्याय की इस वृहद दृष्टि से हम देख सकते हैं कि प्रत्येक जीव किस प्रकार अपने कर्मों के लिए उत्तरदायी होगा। कर्मों की तुलना बीजों से की जाती है। प्रारंभ में इन कर्मों को किया जाता है अथवा बोया जाता है, और समय आने पर वे फलीभूत होते हैं। उनकी परिणामी प्रतिक्रिया प्रारंभ हो जाती है। इस प्रकार की प्रतिक्रियाएं जीव के लिए सुखद अथवा दुखद हो सकती है, और इनमें वह या तो अपने आचरण को सुधार लेता है या अधिकाधिक पशु व्यवहार करता है। दोनों ही प्रकार के पुनर्जन्म के विधान प्रत्येक प्राणी के प्रति निष्पक्ष रूप से पूर्व कर्मों द्वारा अर्जित अपने भाग्य के अनुरूप फल देते हैं। अपराधी नियम को स्वेच्छाएं से भंग करके कारागार में जाने का चुनाव करता है, परंतु दूसरा आदमी अपनी सेवा की उत्तमा के प्रभाव से उच्चतम न्यायालय में पीठासीन होता है। मानव जीवन का ये विशिष्ट वरदान है, उस समय भी जब वो अपने पूर्व जन्मांतरों में किए गए पाप कर्मों के लिए भयंकर कष्ट उठाने के लिए विवश है। कोई भी मानव श्री कृष्ण भावना के अभ्यास को स्वीकार करके अपने कर्म को बदल सकता है। मानव शरीर में आत्मा विकास कर्म में मध्यम बिंदु पर खड़ा है। यहाँ से वो चाहे तो पतन की अवस्था, पुनर्जन्म से मोक्ष की आकांक्षा कर सकता है। इसलिए यदि कोई जीव अपने वर्तमान जीवन में यथ किंचित भी आध्यात्मिक प्रगति करता है, तब अपने अगले जीवन में उसे बिंदु से आगे बढ़ने दिया जाता है। श्री भगवान अपने शिष्य अर्जुन से भगवत गीता में कहते हैं, इस प्रकार श्री कृष्ण भावना में न तो कोई हानि होती है, न ही कोई हीनता आती है, वरन इस मार्ग में थोड़ी सी प्रगति का महाभय से बचा सकती है। अगले जीवन में मानव से निम्न रूप में गिरने का भय। आत्मा इस प्रकार अनेक जन्मों में अभ्यांतरिक आध्यात्मिक गुणों का विकास कर सकता है, जब तक कि उसे भौतिक शरीर में जन्म लेने की आवश्यकता न रहे और वो परमात्मा के लोक में अपने मूल निवास को न लौट जाए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सोनाली, सपना माता जी, आप आगे बढ़े हैं। नामामृत, पवित्र नाम का अमृत। अनम्यूट कर लीजिए। हाँ जी, हरे पढ़िए। माता जी, कहाँ से पढ़ना है? नामामृत, पवित्र नाम का अमृत, पृष्ठ 7।
नामामृत पवित्र नाम का अमृत। पृष्ठ 7 श्रीमद् भक्ति भक्ति ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। कलयुग में कृष्ण ने पापियों और बुरी तरह से पीड़ित लोगों के उद्धार के लिए नाम के रूप में अवतार लिया है, जैसा कि भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता में कहा है 4.7 में, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भर्वति भारतः अभ्युत्थाना धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भरतवंशी, जब भी और जहां भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। आज के कलयुग में समस्त जीव पाप कर्मों से पूरी तरह युक्त हैं और इसी कारण पीड़ित हैं। अतः इनके उनके पापों को दूर करने के लिए ही कृष्ण ने इस महामंत्र के रूप में अवतार लिया है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। प्रचार थैंक यू स्वप्न हरे माता जी। हरे कृष्ण माता जी, और दंडवत पायल प्रणाम। पढ़ोगे? अनम्यूट कर ले। हरे कृष्णा माता जी। प्रचार ही प्रसार प्रचार ही सार है। पृष्ठ 7 श्री श्रीमद् इसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। जीवन के कष्टों को दूर करने के लिए भगवान अपने प्रतिनिधियों को भेजते हैं। भौतिक जगत अवांछनीय वस्तुओं से भरा है। जिन वस्तुओं को हम नहीं चाहते वे किसी श्रेष्ठ शक्ति द्वारा हम पर लाद दी जाती है और हम यह नहीं देखते हैं कि वे अवांछनीय वस्तुएं भौतिक प्रकृति के 3 गुणों के चंगुल में हैं। जीवन की अवांछनीय घटनाएं कितनी भी योजनाओं के रोके नहीं रुकती। ऐसे कष्ट तो एकमात्र भगवान की दया से ही दूर किए जा सकते हैं, जो मनुष्य को प्रबुद्ध बनाने तथा उन्हें समस्त आपदाओं से बचने के लिए अपने प्रामाणिक प्रतिनिधि को भेजते रहते हैं। श्रीमद् भागवतम 1.14.11। हरे कृष्णा। थैंक यू पायल। हरे कृष्णा माता। स्क्रीन शेयर। यस, तो आज का हमारा टॉपिक है पुनरागमन, पुनर्जन्म का विज्ञान, साइंस ऑफ रीइंकार्नेशन की हम लोग बात कर रहे हैं। तो जब भी हम साइंस की बात करते हैं, विज्ञान की बात करते हैं, तो विज्ञान हमेशा कुछ प्रिंसिपल्स पे आधारित होता है। जहाँ पे भी विज्ञान होगा वहां पे कुछ नियम होंगे, कुछ फॉर्मूले होंगे और वो फॉर्मूलों के आधार पे रिजल्ट निकलेगा। तो यहाँ भी आज जो हम पढ़ने वाले हैं ना, वो कुछ फॉर्मूलाज हम लोग देखेंगे कि री इनकार्नेशन या पुनर्जन्म कैसे होता है और क्यों होता है और क्या ये रोका जा सकता है। तो शुरू करने से पहले एक क्वेश्चन है, हमारा बेसिक क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि क्या आप मानते हैं पुनर्जन्म में? क्या आप मानते हैं कि दोबारा दूसरा जन्म होता है? कोई भी बोल सकते हैं इस यस बात। माता जी। यस माता जी। सब लोग मानते हैं। ऐसा कोई है यहाँ पे जो मानता ही नहीं है कि ये झूठी बातें हैं, काल्पनिक है? जो भी है, जीवन की एंडिंग यही हो जाती है कि आपका शरीर छूटा और आगे कुछ भी नहीं है। ऐसा कोई है यहाँ पे? नहीं। ठीक है, तो सबसे बेसिक बात क्लियर है कि हम सब का ये पहला जन्म नहीं है। हमने भगवत गीता में पढ़ा, गीता में आत्मा का विज्ञान आता है। जो भी हम रीड कर रहे हैं सब कुछ भगवत गीता में से आ रहा है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो हमने बनाया है या श्री प्रभुपाद ने बनाया। तो भगवत गीता में ये बात बहुत क्लियरली आई और हमने लास्ट वीक में डिस्कस भी किया था कि हम जो है वास्तव में शरीर तो है नहीं, हमारी रियल आइडेंटिटी आत्मा है। और भगवत गीता बताती है कि जैसे हम लोग कपड़े चेंज करते हैं ऐसे ही आत्मा शरीर चेंज करता है। हाँ? ये श्लोक आता है गीता में कि जैसे हम लोग कपड़े चेंज कर रहे हैं ऐसे ही हम शरीर बदलते हैं। तो हमने आज से पहले भी करोड़ों शरीर पहने थे। ये हमारा एक शरीर अब हमें दिख रहा है और इसके बाद ऐसे अनेकों अनेकों शरीर हम लोग धारण करते जाएंगे। तो भगवत गीता में आप सबके पास अगर बुक है तो एक पिक्चर बना हुआ है जहाँ पे भगवत गीता पिक्चर बने हुए है ना, वहाँ पे एक बहुत क्लियर सा पिक्चर बना हुआ है जहाँ पे दिखाया है कि कैसे हम छोटे हैं, फिर हमारा शरीर चेंज होता जा रहा है, बड़ा हो रहा है, फिर बूढ़ा हो रहा है, फिर हम लोग ये बॉडी तो एंड हो गई, डेथ हो गई, पर आत्मा नए शरीर में जाती है और इसी नए शरीर में जाने को कहा जाता है पुनर्जन्म। ठीक है, ये कंसेप्ट क्लियर है ना? पुनर्जन्म का मतलब कि हमारे आत्मा डिफरेंट डिफरेंट शरीर धारण करती है। तो अब हम लोग यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं कि ये क्यों होता है और कैसे होता है। और अगर कोई बोले कि हम मैं तो मानता ही नहीं हूँ पुनर्जन्म में, तो एक ऐसी चीज है, एक ऐसा
लॉजिक है जो प्रूव करता है कि वास्तव में पुनर्जन्म होता है। और ये लॉजिक ऐसा नहीं है जो हम किसी मूवी का एग्जाम्पल देके बताएं कि करण अर्जुन में हुआ था तो होता ही है, या ओम शांति ओम में पुनर्जन्म हुआ था तो होता ही है। ये कंसेप्ट बहुत क्लियर है, अगर कोई थोड़ा सा भी दिमाग लगा के सोचेगा तो उसको ये बात समझ में आ जाएगी। तो यहाँ जो हमने रीडिंग शुरू की, इस पे चलने से पहले एक स्टोरी सुनाते हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ये शास्त्रों में ही आती है ये स्टोरी, और ये स्टोरी है एक राजकुमारी की, हाँ, और एक पंडित की। तो एक राज्य था कोई, वहां पे एक राजकुमारी का विवाह वहां के राजकुमार से हुआ, यानी शादी हुई। और जिस दिन शादी हुई उसी दिन ऐसी घटना हुई कि राजकुमारी नए राजमहल में आई थी, राजकुमार के संग सो रही थी, पर उसको नींद आ नहीं पा रही थी क्योंकि नया पलंग था, सब कुछ नया एनवायरनमेंट था, तो सो नहीं पा रही थी। तो नहीं पा रही थी तो इधर उधर कमरे में टहलने लगी। कमरे में टहलने के बाद चीजों को उठा उठा के देख रही थी क्योंकि नया घर था। तो बाजू में ही राजकुमार की तलवार रखी हुई थी। इसने जस्ट ऐसे क्यूरियोसिटी के लिए वो तलवार उठा के देखी, और तलवार उठाई, बाई चांस गलती से ऐसा हुआ कि तलवार इसके हाथ से छूट गई, और तलवार छूट के गिरी इसी राजकुमार की गर्दन के ऊपर। इतनी पहली तलवार होती है जिससे ये लोग युद्ध करते हैं राजा महाराजा, तो उस तलवार के गिरते ही एकदम से राजकुमार का गला कट गया, राजकुमार वहीं मर गया। अब ये लड़की छोटी सी थी, राजकुमारी, अभी अभी विवाह हुआ था, तो डर गई बहुत ज्यादा, ये मेरे से क्या हो गया। और उसको ये भी भय हुआ कि अगर मैंने ये कहा कि ये मेरे से हुआ है तो राजा मुझे ही दंड देंगे कि तुमने विवाह होते ही मेरे लड़के को मार डाला। तो इसने क्या किया कि शोर मचाना शुरू कर दिया कि अरे 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 देखो कोई भागा, कमरे से कोई भागा, राजकुमार की हत्या करके भागा। और इसने ऐसे शोर मचाया तो सब लोग इकट्ठा हो गए, सब पूछने लगे क्या हुआ क्या हुआ। वहां देखा तो राजकुमार के गर्दन पे तलवार पड़ी हुई है, राजकुमार मरा हुआ पड़ा है। सबने पूछा किसने मारा, तो ये लड़की ने कहा मुझे नहीं पता, अंधेरा था कमरे में, मैं देख नहीं पाई। हाँ, लेकिन जिसने भी मारा है वो भागता भागता महल के बराबर में जो मंदिर है उसमें घुसा है। सारे सैनिक मंदिर में भागे। अब मंदिर में ये समय था ब्रह्म मुहूर्त का, तो मंदिर में ऑलरेडी उस मंदिर का पुजारी आ चुका था भगवान की पूजा अर्चना करने के लिए। सैनिकों ने उसको पकड़ लिया कि तुम अभी अभी आए हो और तुमने राजकुमार की हत्या की। अब ये पुजारी तो निर्दोष था, तो इसको बहुत अचंभा हुआ कि ये क्या हो गया अचानक। मैं तो ठाकुर जी की सेवा करने आ रहा था, और मैं तो आज तक मैंने अपने जीवन में कोई पाप किया ही नहीं है, मैं तो इतना साधु सेवा करता हूँ, ठाकुर सेवा करता हूँ, मैंने तो चींटी तक को नहीं मारा, मैं कैसे किसी राजकुमार को मारूंगा और क्यों मारूंगा। पर सैनिक राजा के सामने ले गए, किसी ने उसकी बात पे विश्वास किया नहीं। राजा ने कहा तुमने ही मेरे पुत्र की हत्या की है और इसका तुम्हें दंड मिलेगा। लेकिन राजा ने ये भी कहा कि क्योंकि तुम ब्राह्मण हो तो तुम्हें दंड में मैं मृत्यु दंड नहीं दे सकता, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, सूली पे नहीं चढ़ाऊंगा। हाँ, लेकिन तुमने जिस हाथ से मेरे पुत्र का की हत्या की है मैं उस हाथ को कटवाऊंगा। और तुरंत राजा ने आदेश दिया कि इस पुजारी का एक हाथ काट डाले। तब ये घटना हो गई पुजारी के साथ, और ये बहुत डिस्टर्ब हो गया। साथ में राजा ने इसे अपने राज्य से निकाल दिया कि अब तुम यहाँ नहीं रह सकते। इसको समझ नहीं आ रहा था कि मैंने ऐसा क्या किया, मैंने तो आज तक कोई पाप कर्म किया ही नहीं है, पूरा जीवन मेरा इतना अच्छा है, ना तो किसी का दिल दुखाया है, ना कभी किसी का बुरा किया है, और यहाँ आज मेरा बिना बात के हाथ काट दिया गया। उसके मन में अनेकों अनेकों प्रश्न चलने लगे कि ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ। अब इसका उत्तर लेने के लिए वो गया, एक बहुत जाने पहचाने कोई ज्योतिषी थे, उनके राज्य के बाहर रहते थे, पैदल पैदल चलता हुआ पहुंचा। उन ज्योतिषी के घर पहुंचा तो देखता है कि वो ज्योतिषी वहां नहीं थे, उनकी पत्नी थी। और जैसे ही पुजारी जी ने पूछा उस ज्योतिषी के बारे में, तो पत्नी बहुत बुरा भला कहने लगी अपने पति को कि किसके पीछे आ गए हो, एकदम समय वेस्ट करता है, कुछ कमाता धमाता नहीं है, ये वो अपने ही पति के बारे में उसने काफी अपशब्द कहे।
ये पुजारी चुपचाप सुनता रहा। थोड़ी देर बाद ज्योतिषी आ गए। अब वो ये देख रहे हैं कि ज्योतिष को उनकी पत्नी बहुत बुरा भला कह रही है, पर ज्योतिषी बहुत शांत तरह से सब सुन रहे हैं। थोड़े समय के बाद चर्चा करनी प्रारंभ की इन लोगों ने आपस में, और पुजारी ने सबसे पहला प्रश्न तो ये किया कि मेरा तो छोड़ो, मेरे साथ जो हुआ पहले वो छोड़ो, मुझे तो आपका डाउट हो रहा है कि आप इतने बड़े ज्योतिषी और आपकी पत्नी ऐसा कर रही है आपके साथ, आपने कोई रिएक्शन क्यों नहीं दिया? इसका क्या कारण है कि आप जैसे महान व्यक्ति को इस तरह का दुख भुगतना पड़ रहा है कि आपकी पत्नी इस प्रकार की है? अच्छा, मेरी वॉइस क्लियर नहीं है क्या? स्वाति का मैसेज है, वॉइस क्लियर है क्या? है वॉइस क्लियर है माता जी। क्लियर है माता जी। क्लियर है। एंड पे कुछ प्रॉब्लम है शायद। स्वाति प्लीज अपना चेक करो एक बारी। ज्योतिषी ने उत्तर दिया कि मेरे साथ ये जो आज मुझे फल भुगतना पड़ रहा है, ये मेरे पूर्व जन्म के एक कर्म का फल है। उसने बताया कि पूर्व जन्म में मैं एक कौवा था, और ये जो आज मेरी पत्नी है ये एक गधी थी, और इस गधी के ऊपर एक कोड़ा हो गया था, और कोड़े में कीड़े पड़ गए थे। तो जब मैं कौए के शरीर में था तो मुझे वो कीड़े खाने में बहुत आनंद आता था, और मैं अक्सर इसकी पीठ पे बैठकर वो कीड़े खाता था, और तब इस गधी को बहुत दर्द होता था। और एक दिन ऐसा हुआ कि वो कीड़े खाने के चक्कर में मेरी चोंच जो है वो इसकी हड्डी में फंस गई, और हम दोनों आपस में कोशिश करते हुए कि मेरी चोंच निकल जाए, और ये दर्द से तड़पती रही। फाइनली हम गंगा जी में भागते हुए कि शायद गंगा जी में जाने से चोट निकल जाए, इस तरह से गए गंगा जी में, और वहीं हमारे प्राण छूट गए। और क्योंकि हमारे प्राण गंगा जी में छूटे थे तो उसके फलस्वरूप मुझे शरीर मिल गया इस ज्योतिष का, और ये मेरी पत्नी बन गई जो कि पूर्व जन्म की गधी थी। और क्योंकि मैंने इसके साथ इस तरह का व्यवहार किया था तो उसके फलस्वरूप अब मुझे ये सब सुनना पड़ता है। जो कष्ट मैंने इसको दिया वही कष्ट आज मुझे भुगतना पड़ रहा है। और मैं रिएक्शन क्यों नहीं देता हूँ? मैं रिएक्शन इसलिए नहीं देता क्योंकि मुझे ये मालूम है कि जो मैंने पूर्व जन्म में इसको कष्ट दिया था वो इंटेंशनल नहीं था, मतलब मैं अपना पेट भरने के लिए उस कष्ट को दे रहा था। तो मुझे मालूम है कि कुछ समय की बात है, कुछ समय बाद इसका व्यवहार सुधर जाएगा। जब इसके जो जो हमारा कर्मों का लेखा जोखा है ये जब आपस में पूरा हो जाएगा उसके बाद इसका व्यवहार सुधर ही जाएगा। तो इसलिए मैं इसको कुछ नहीं कहता। अब आप बताएं पंडित जी, आप कैसे आए और आपका ये हाथ कैसे कटा? तो पुजारी ने सारी घटना बताई, और पुजारी ने प्रश्न किया कि मेरे साथ क्यों हुआ ऐसा? जैसे हम लोगों को लगता है ना, ऐसा हम में से कितने लोगों को लगता है कि भाई हमने तो आज तक किसी का बुरा किया ही नहीं, फिर हम क्यों कष्ट में है? वाई आर वी सफरिंग, जब हमने कुछ गलत किया ही नहीं है। और चलो हम तो सफर कर ही रहे हैं वो तो एक बात है, लेकिन ऐसे छोटे छोटे बच्चे, कितने लोगों को प्रश्न आता है, जैसे यहाँ पे रीडिंग में हमने पढ़ा कि कोई बच्चा तो अमीर घर में पैदा हो रहा है उसको इतना सुख है, कोई बच्चा इतने गरीब घर में पड़ा हुआ है कि उसको खाने को भी नहीं है, कोई बच्चा अंधा पैदा हो रहा है, कोई लूला पैदा हो रहा है, कोई कैंसर के साथ पैदा हो रहा है, और वो भी नहीं। कुछ बच्चों को तो गर्भ में ही मार दिया जा रहा है। उनकी क्या गलती थी? एक बार को अगर हम कहें कि भाई हमने कोई पाप किए होंगे, हम फल भुगत रहे हैं, हमें नहीं पता कि हमने पाप किए, तो बच्चों ने कौन से पाप किए? और चलो माना कि बच्चों ने भी कोई पाप किए, तो जो गर्भ में है उसने क्या पाप किया, उसको क्यों मार दिया गया? तो इसका आंसर आज के टॉपिक में हमको मिलता है। तो खैर यहाँ पे पंडित जी को आंसर दिया गया। उनको बताया गया कि पूर्व जन्म में आप एक तपस्वी थे। ये जो कन्या जिसने आप पे आरोप लगाया है ये एक गाय थी, और जिसकी हत्या, जिस राजकुमार की हत्या इससे हुई है बाय मिस्टेक, वो राजकुमार पूर्व जन्म में कसाई था। तो ऐसा हुआ कि ये कसाई गाय को मारने भाग रहा था, गाय को काटना चाहता था। ये गाय आगे आगे थी, कसाई पीछे पीछे था, और गाय जो है वो सडनली डिसअपियर हुई, कसाई को पता नहीं चला वो किधर गई है। और वहां चलते चलते उसने आपसे प्रश्न किया कि आपने देखा है क्या कि गाय किस तरफ गई है?
और आपने बोला नहीं, लेकिन अपने हाथ से इशारा करके बता दिया कि गाय उस तरफ गई है। और जैसे ही कसाई ने ये सुना, उस तरफ वो दौड़ा, उसने गाय को पकड़ा और काट दिया। अब इस जन्म में उसकी गाय ने ये बदला लिया, जैसे कसाई ने उसको मारा था। इस बार गाय राजकुमारी के रूप में आई, उसने राजकुमार को मारा। और आपकी एक कर्म जो था कि आपने इशारा किया था एक हाथ से, इस जन्म में वो आपको कर्म फल भुगतना पड़ा कि आपका ये हाथ काटा। तो ये हमारा आज का टॉपिक पूरा इसी पे ही आधारित है। हम बात करते हैं साइंस ऑफ रीइंकार्नेशन। इस बात में तो कोई शक नहीं है कि हम अनेकों अनेकों शरीर चेंज कर रहे हैं, पर ये चेंज कैसे होता है, क्यों होता है, और इससे बचने का क्या तरीका है? क्योंकि अभी हमने देखा ना, हमारा एक आंसर तो हमको मिला कि भाई हम लोग क्यों सफर कर रहे हैं। इस जन्म में हमने हो सकता है ऐसा कुछ नहीं किया, पर हमने क्योंकि करोड़ों करोड़ों जन्म ले चुके हैं पहले, तो उनके कुछ कर्म फल हमें अब ऐसे मिलते हैं जिसके कारण हमको सफरिंग आती है। और सिर्फ सफरिंग ही नहीं आती है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सफरिंग ही आ रही है कर्म फल से, बहुत सारा हैप्पीनेस, सुख भी आता है। हाँ, जैसे ऐसा नहीं है कि हम सब ये कहें कि भाई हमने सिर्फ पाप ही किए थे तो हमें जितना भी दुख आ रहा है वो पूर्व जन्म के वजह से आ रहा है। आप अपने आसपास देखते होंगे बहुत सारे लोग हैं आज की डेट में जो बहुत गलत काम कर रहे हैं। ये सबका क्वेश्चन होता है कि भाई फलाना फलाना देखो कितना गलत कर रहा है, चोरी भी करता है, झूठ भी बोलता है, भ्रष्टाचार भी करता है, पर वो इतना खुश कैसे है? उसको भगवान ने क्यों नहीं इसका पाप दिया? ऐसा प्रश्न आता है ना मन में। तो ये बात पक्की है कि ये हम लोगों को सुख या दुख जो मिलते हैं, ये हमारे पूर्व जन्म के कर्म फलों पर आधारित होते हैं। और सब कुछ ऐसा नहीं, अब ये कर्म की बात हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, भगवत गीता में बहुत कुछ बताया गया। ये एक मोटा मोटा कंसेप्ट है जो अभी मैंने बोला, इसमें हजारों क्वेश्चंस आ सकते हैं, हजारों। और उसको समझने के लिए हमें भगवत गीता में बहुत डीप में जाना पड़ेगा। तो आज हम उतना डीप नहीं जाएंगे, सिर्फ हमारा जो रीडिंग है इसमें क्या क्या बातें हैं वो हम लोग स्लाइड्स में एक बार देखते हैं। तो फाल्गुनी स्लाइड से स्टार्ट करें। भक्ति रिक्शा, ब्रिंग होम कृष्णा एंड बी हैप्पी, टैगलाइन। को घर लाओ अपने। प्रत्येक जीव, सबसे पहला क्वेश्चन पुनर्जन्म क्यों होता है? प्रत्येक जीव अपने कर्मों के लिए उत्तरदायी किस प्रकार होती है? मतलब व्हाट इज द फॉर्मूला दैट इज अप्लाइड टू अस। तो ये अब आप देख रहे हैं इस पिक्चर में ही आपको दिख रहा है कि ये अलग अलग बॉडीज हैं। और सिर्फ मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी जीव जंतु और भी हैं। समुद्र में भी कुछ लोग हैं, कुछ इवन प्रेत भूत के भी शरीर में है। तो अलग अलग शरीरों में अलग अलग तरह से कर्मफल भुगतने के कारण हमको जाना पड़ता है। अब ये कैसे होता है वो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर ये कंसेप्ट बताया गया है हमको कि कर्म यानी एक बीज के समान है। और बाद इसका दो तरह से एग्जाम्पल देते थे। हमें ये मालूम है एवरी एक्शन हैज ए रिएक्शन, एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन। हम जो भी करेंगे उसका कोई ना कोई फल जरूर होगा। तो प्रभुपाद कहते थे कि फिर प्रभुपाद कहते हैं, और ये प्रभुपाद नहीं, प्रभुपाद तो सिर्फ उदाहरण के माध्यम से समझा रहे हैं। वास्तव में ये बातें पद्म पुराण में आई है, भगवत गीता में आई है, भागवतम में आई है, और अनेकों अनेकों शास्त्रों में ये बात आई है कि जो हम कर्म करते हैं वो एक बीज डालने के समान है। जैसे हमने कोई बीज डाला, किसी जमीन में बीज बोया, तो वो हमने एक बीज डाल दिया। अब उसका रिजल्ट जो है वो हमें, कुछ बीजों का तो तुरंत दिख जाता है, जैसे हमने धनिया बोया, मेथी बोया, बहुत जल्दी जल्दी इसके पौधे निकल आते हैं। और कुछ बीज ऐसे होते हैं कि वो समय आने पर फलीभूत होते हैं, यानी कि हो सकता है ये बीज अभी डाला है और इसका फल हमको 1000 साल बाद मिले, 50 जन्म बाद मिले, 100 जन्म बाद मिले। कोई
कैलकुलेशन इसकी हम अपनी बुद्धि से नहीं समझ सकते, पर शास्त्र ने ये बोला कि हमारे पास ऐसे ढेर सारे कर्मों के बीज हमने डाल रखे जिसको हम कर्म है हमारे पास। तो जब हमने बीज डाला, बीज में से जो जो पौधे निकले उनको प्रारब्ध कर्म कहा जाता है। प्रारब्ध कर्म यानी जो पौधा निकल आया है, जो अभी हमको रिजल्ट देगा। तो वो जो पौधा है, यहाँ पे बताया कि इस प्रकार की प्रतिक्रिया जीव के लिए सुखद अथवा दुखद हो सकती है। जैसा मैंने बताया ना कि जो हम कर्म करते हैं उसका रिजल्ट जो है वो अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि सारे कर्मों का फल बुरा ही बुरा होना है, अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। और इसके आगे बताया कि इनमें वह अपने आचरण को सुधार देता है या अशुभ व्यवहार। कोई है, जैसे हम लोग हैं, अब हमने हमारे सामने कोई सिचुएशन आई या बुरी आई, अब उस सिचुएशन के रिएक्शन में हम हो सकता है अच्छा रिएक्शन दें, मतलब जो हमें पॉजिटिव करना है वो किया, तो हम आगे चल के हमारा सिचुएशन सुधर सकता है। पर कोई व्यक्ति ऐसा भी हो सकता है कि और ज्यादा नेगेटिव बिहेवियर करे, तो और ज्यादा नेगेटिव करना उसका ऐड होता जाएगा। अब हमें क्वेश्चन ये आता है कि भाई ये साइकिल जो है ये कब तक चलेगा? क्योंकि आप ऐसा कभी नहीं हो सकता, भगवत गीता कहती है कि ऐसा तो कभी भी नहीं हो सकता कि कोई कर्म ना करे। अगर हम सिर्फ सो भी रहे हैं ना, तो हम कोई ना कोई कर्म कर रहे हैं। सोना भी एक कर्म है। इवन खाली बैठ के कर्म ना करना भी एक कर्म है। इवन इफ वी आर सिटिंग एंड वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग, दैट इज आल्सो एन एक्टिविटी, दैट इज आल्सो अ कर्मा वी आर डूइंग। तो ये तो इम्पॉसिबल है कि हम कोई कर्म नहीं करें। पर अब कर्म करने में प्रॉब्लम ये आ रही है कि हमें जो भी हम कर रहे हैं, या तो अच्छा उसका रिजल्ट मिल रहा है, बुरा बुरा रिजल्ट मिल रहा है। और ये रिजल्ट को भुगतने के लिए हमें साइकिल में बार बार आना पड़ रहा है। अब हमने अच्छे काम किए तो हो सकता है हम स्वर्ग पहुंच जाए, कोई देवी देवता बन जाए, या हो सकता है हम अंबानी बन जाए, अडानी बन जाए, हाँ, और क्या पता मार्क जकरबर्ग बन जाए। कोई भी बन सकते हैं, अच्छे कर्म किए हमने तो। और बुरे कर्म किए हो सकता है दाऊद इब्राहिम बन जाए। मतलब ये रिजल्ट भुगतने के लिए हमें आना तो यही पड़ रहा है ना, बार बार हमें जन्म लेना पड़ रहा है। ये तो मनुष्य शरीर नहीं, हो सकता है कि ऐसे कर्म हम लोग कर जाए कि हमें पशु योनि में जाना पड़े, कुत्ता बन जाए, बिल्ली बन जाए, चूहा बन जाए, यहाँ तक कि हो सकता है हम पेड़ पौधे भी बन जाए। हमारे कर्मों के आधार पे हमें अगला शरीर मिलता है। ये बात यहाँ पे भगवत गीता में क्लियर की गई है कि हम जैसे कर्म करेंगे उसके अनुसार हमारा अगला शरीर डिसाइड होगा। पर हम तो चाहते ही नहीं है कि हम इस शरीर में बार बार आए, क्योंकि शरीर में आने का मतलब है कि फिर वही पुनरअपि जन्मम पुनरअपि मरणम पुनरअपि जननी जठरे शयनम, कि बार बार वो दुख चलता जाएगा। ये जन्म चलेगा, फिर बड़े होंगे, फिर बूढ़े होंगे, फिर मर जाएंगे, वो प्रॉब्लम्स आते रहेंगे। कुत्ता बिल्ली बन गए तो अलग प्रॉब्लम, बन गए तो अलग प्रॉब्लम, कीड़े मकोड़े बन गए तो अलग। हमारा गोल ये है कि हम इस साइकिल से क्या कभी मुक्त हो सकते हैं। तो अगला स्लाइड हमें बताता है कि अभी हमें एक गिफ्ट मिला हुआ है। मानव जीवन एक विशिष्ट वरदान है। ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ इज अ गिफ्ट। मनुष्य कृष्ण भावनामृत के अभ्यास से अपने कर्म को बदल सकता है। प्रभुपाद ने इसको ऐसे समझाया कि भाई हम कह रहे हैं कि हम जो भी काम कर रहे हैं ना वो एक बीज बो रहे हैं, और बीज का पौधा बनेगा ही बनेगा। लेकिन प्रभुपाद ने एक ट्रिक बताया कि अगर मान लो हमने वो जो बीज बोया, अगर वो फ्राइड बीज है, जैसे मैंने वो बीज को पहले तेल में तल दिया, उसके बाद मैंने उसे बोया, तो क्या उसमें से पौधा निकलेगा? किसी फ्राइड बीज में से क्या पौधा नहीं निकल निकलेगा, सकता है? नहीं माता जी। निकल सकता नहीं निकलेगा माता जी, नहीं। निकलेगा ना। तो यही कंसेप्ट है कि क्या ऐसा कोई एक्टिविटी है जिसको हम करें भी पर हमें उसका फल भुगतने के लिए संसार में ना आना पड़े। तो यहाँ पे क्लियर बताया कि मानव कृष्ण भावनामृत के अभ्यास से अपने कर्म को बदल सकता है। ये बात भगवत गीता के 4th चैप्टर, आप लोग खोल के देखिएगा, भगवत गीता 4th चैप्टर श्लोका नंबर 17। यहाँ पे कहा गया है कर्मणो कपि बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मणा अकर्मणस्य बोधव्यम गहना कर्मणो।
कि मनुष्य जीवन में हमें इतनी बुद्धि आ जानी चाहिए कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। और गहना कर्मणो गति, कर्म की जो गति है, द साइंस ऑफ कर्मा इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, इट इज वेरी वेरी माइन्यूट। गहना कर्मणो गति, कि कर्म की बारीकियों को समझना कठिन है, मतलब हम उसको बहुत डिटेल में एनालिसिस करके नहीं समझ पाएंगे। कि मान लो अब हम एनालिसिस करने बैठे कि आज मैंने खाना खाया तो इसका क्या फल होगा, कितने जन्म बाद मिलेगा, या आज मैंने किसी से बुरा कहा तो इसका क्या मुझे कब फल मिलेगा, ऐसे हम नहीं एनालाइज कर सकते। हाँ, लेकिन ये बात क्लियर है कि हम मोटे मोटे कुछ प्रिंसिपल समझ सकते हैं, और वो हमें समझना चाहिए कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है और विकर्म क्या है। तो ये बात भगवत गीता में आई कि जो भी काम शास्त्रों के विरुद्ध है, जो हमारे लिए कुछ ड्यूटीज बताएं। अच्छा, ये बात और आपको जान लेनी चाहिए कि जो लॉ ऑफ कर्मा है ना, ये सिर्फ ह्यूमंस पे एप्लीकेबल होता है, एनिमल्स पे एप्लीकेबल नहीं होता। इसीलिए कहा गया कि मानव जीवन एक विशिष्ट वरदान है, बिकॉज लॉ ऑफ कर्मा इज नॉट एप्लीकेबल टू एनी एनिमल। ऐसा नहीं है कि कुत्ता अगर चूहे को खा रहा है तो उसको कोई बुरा फल मिलेगा, या फिर ये जो है कीड़े मकोड़े हमें काट रहे हैं तो उनको कोई फल मिलेगा अगले जन्म में, हम कीड़े मकोड़ों को काटेंगे, ऐसा नहीं होता। कर्मफल का प्रिंसिपल सिर्फ ह्यूमंस पे ही अप्लाई होता है, क्योंकि उनमें बुद्धि दी गई है कि वो समझ पाए कि क्या क्या नहीं करना है। तो ये बात क्लियर हो जानी चाहिए कि विकर्म क्या होता है। विकर्म वो होता है जो हमारे शास्त्रों के विरुद्ध कर्म है, जैसे कि मांस खाना, शराब पीना, किसी भी तरह का नशा करना, ठीक है, और झूठ बोलना, जुआ खेलना, इलिसिट सेक्स रिलेशनशिप बनाना। तो ये सारी बातें हमारे स्क्रिप्चर्स में मना बताई, और ऐसी बहुत लंबी लिस्ट है। तो सिंपल सी बात है, ये सब करेंगे तो विकर्म होगा। विकर्म का फल पाप होता है, और वो हमें अलग अलग तरह से भुगतना पड़ता है। दूसरी बात कही जाती है सकाम कर्म, या कर्म भी जिसको हम कहते हैं, जिसमें हम कहते हैं अच्छे कर्म जो शास्त्रों के अनुसार होते हैं, जैसे गरीबों की सेवा करना, या अपनी ड्यूटीज को पूरा करना, या धर्मशाला बनवाना, या किसी की मदद करना, हमेशा सच बोलना। तो ये सारी बातें हमारे स्क्रिप्चर्स में बताई है। दान करना, इसको कहा जाता है सकर्म या सकाम कर्म या कर्म। ये भी खराब है। ये खराब क्यों है? क्योंकि इनको करेंगे तो पुण्य इकट्ठा हो जाएगा। पुण्य का जो बैलेंस है वो भुगतने के लिए ज्यादा से ज्यादा हम स्वर्ग तक जा सकते हैं। हम बड़ी खुशी से लिखते हैं ना स्वर्गवासी, कह रहे वो तो स्वर्गवासी है। स्वर्ग में प्रॉब्लम है, स्वर्ग का एक ड्यूरेशन है कि आप कुछ समय तक रह सकते हो, जितना आपका बैंक बैलेंस था। जैसे ही वो खत्म हुआ, वहां से भी आपको लात मार के फिर भगा देंगे कि भागो यहाँ से, अब तुम्हारा खत्म काम, अब फिर जाओ यही मनुष्य बन के फिर इसी संजग में पड़ो। तो इसीलिए पुण्य कर्म भी अच्छे नहीं, पुण्य में भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इसीलिए साफ साफ कहा गया कि हमें अकर्म करना चाहिए। अकर्म यानी कर्म के बीज को हम फ्राई करके बोएंगे। वो फ्राई कैसे हो रहा है? कि जो भी काम भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाता है, एनीथिंग दैट इज डन फॉर कृष्णा। अब अगेन डिस्क्लेमर है यहाँ पे कि कृष्णा के लिए काम करने का अर्थ ये नहीं है कि हमें जॉब छोड़नी है, पढ़ाई छोड़नी है। ये मैं बहुत बार बताती हूँ, when we say that we do work for Krishna, इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि हमें घर छोड़ना है, ड्यूटीज छोड़नी नहीं। कॉन्शियसनेस हमारा चेंज होना चाहिए। कॉन्शियसनेस, चेतना जो है वो हमारा चेंज होना चाहिए। जैसे कि एक कैशियर का उदाहरण देते हैं। कैशियर जो है बैंक में वो पैसे गिन रहा है। अब वो पैसे इस कॉन्शियसनेस से गिने कि भाई ये तो मेरा ही पैसा है, इसको मैं एंजॉय करूंगा, तो उसको दंड ही मिलने वाला है। वही कैशियर वही काम कर रहा है, एक्टिविटी चेंज नहीं हुई, कर्मा एज सच डजंट चेंज, कॉन्शियसनेस चेंजेस। कि हम अब वो कैशियर पैसा गिन रहे हैं इस भाव के साथ कि भाई ये पैसा मेरा नहीं है, ये तो बैंक का पैसा है, मुझे इसको एक ड्यूटी दी है गिनने की, ये बैंक के लिए मैं सेवा कर रहा हूँ। इस भाव के साथ उसका कर्म चेंज नहीं हुआ, लेकिन उसका रिजल्ट 0 हो गया। मतलब उसको उसका कर्म फल नहीं भुगतना पड़ेगा। तो सेम बात आती है, अगला स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पारी दीजिए।
इन भक्ति देयर इज नो लॉस। आ रही है मेरी आवाज फाल्गुनी? नेक्स्ट स्लाइड पे चले। हाँ, तो ये हमने देखा कि भाई ऐसा होता है फॉल डाउन। ये आपको पिक्चर में दिख रहा है कि जैसे जैसे कर्म करेंगे वैसे वैसे आपको रिजल्ट मिलेगा। अगर बुरे कर्म किए तो फिर फॉल डाउन स्टार्ट। जैसे शराब पी रहे हैं तो आपको पाप कर्म भुगतने के लिए नरक में जाना पड़ेगा। वहां पे आपके मुंह में उबलता हुआ लावा डाला जाएगा, फिर वो पियो बैठ के। लेकिन अगर अकर्म जो हमने बात कही वो करेंगे, भक्ति करेंगे, तो प्रोग्रेस होगा। प्रोग्रेस से हम सीधे स्वर्ग नहीं वैकुंठ जा पाएंगे या फिर भगवान की धाम। हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि हमारा इटर्नल रिलेशन तो भगवान से, हम लोग वहीं से आए हुए हैं। दैट इज आवर इटर्नल होम, और वहीं हमें शांति परमानेंट मिलने वाली। तो अगर हम अकर्म करेंगे तो हम वहां जा पाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। चेंज नहीं हुआ था ये भी। इन भक्ति देयर इज नो लॉस। ये बात क्लियर है कि भक्ति में हम जो काम करेंगे, ये बात भगवत गीता में आती है। नेहा विक्रम नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अपस्य धर्मस्य त्रायते वह तो भयाति। ये जो कॉन्शियसनेस है ना, कृष्णा कॉन्शियसनेस, दैट वी आर वर्किंग फॉर कृष्णा, इस चेतना से अगर हम कोई भी काम करेंगे इसको भक्ति कहा जाता है। भक्ति का मतलब ये नहीं कहा जा रहा है कि मंदिर में पूजा करना ही भक्ति है। एवरीथिंग दैट वी डू, पढ़ाई कर रहे हैं, घर के काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, जो भी करना है वो ही करते रहना है। सिर्फ अपनी चेतना को चेंज करना है कि हम ये अपने इंजॉयमेंट के लिए नहीं कर रहे हैं, हम भगवान की सेवा कर रहे हैं। और जब भगवान की सेवा करते हैं तो कुछ नियम जो भगवान ने दिए ऑब्वियसली उनका पालन करते हुए करते हैं। कहा गया कि ये जो कर्म हमने किया ना, इसमें कोई लॉस नहीं है। ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जिसका रिजल्ट आपको 100% मिलता है। और यहाँ कहा जा रहा है कि अगर मान लीजिए आपने इस लाइफ टाइम में थोड़ा सा भी ऐसा कर्म किया जो भक्ति वाला था, जैसे आज आदर्श ने किया है। आदर्श ने ये जो स्क्रीन शेयर सॉरी रिकॉर्डिंग का सेवा किया है आज हमारे लिए, तो ये उसका अकर्म है। ये भगवान की सेवा में काउंट हो रहा है। तो ये जो इतनी सी सेवा की ना, ये इसकी सेव हो गई अगले कई जन्मों तक के लिए। ये ऐड होता जाएगा। ऐसा नहीं होता कि अब अगले जन्म में इसको भुला देंगे भगवान। तो ये देयर इज नो लॉस इन भक्ति, देयर इज नो लॉस। बाकी सब में क्या है कि अच्छे फल मिलेंगे, बुरे फल मिलेंगे, भुगतने यहीं आते रहेंगे और वापस से जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। भक्ति में जितना भक्ति किया उतना सेव हो जाता है। ये वैसी वाली ऑटोमेटिक सेव वाला कुछ सॉफ्टवेयर है कि जो भी हम कर रहे हैं वो सेव होता जा रहा है और उसका हमें अच्छा ही फल, अच्छा फल मतलब ऐसा फल जो हमें भगवान के निकट लेके जाएगा, ऐसा रिजल्ट मिलना गारंटीड है। भगवत गीता ने गारंटी दे दी है इस बार। आगे अगली स्लाइड पे चलते हैं। भगवान ने गारंटी दे दी कि थोड़ा सा भी करोगे तो इसका कोई हानि नहीं होने वाली, इसका कोई भी त्रास नहीं होने वाला। लिटिल बिट ऑफ भक्ति कैन सेव यू फ्रॉम ग्रेटेस्ट डेंजर। जैसे अजामिल के केस में ये जो पिक्चर बना है अजामिल की स्टोरी का है। बहुत बड़ा पापी था, लास्ट टाइम में भगवान का नाम मुंह से निकल गया, हालांकि अपने बेटे को बुला रहा था लेकिन नारायण नाम था बेटे का। उतने में ही विष्णुदूत आ गए उसको बचाने के लिए। तो थोड़ी सी भक्ति भी हमें बहुत सारे कष्टों से बचा सकती है। तो ये बात 100% कह दी है भगवान ने। थोड़ी भी करोगे तो भी फायदा ही फायदा है, इसमें कोई घाटे का सौदा नहीं है। और एक बात भगवत गीता में क्लियर की है कि भाई अब हम अकर्म कर रहे हैं मानो, लेकिन हमारे पूर्व जन्म के कर्मों का क्या? क्योंकि आज मान लीजिए मैं अकर्म करना शुरू करती हूँ तो मेरा जो पुराना बैलेंस है, जिसको हम कहते हैं कि संचित कर्म है या बीज कर्म है जो अभी हमें फल देगा, उसका क्या? उसके वजह से तो हमें आना ही पड़ेगा अगला जन्म लेके। पर भगवान ने एक और गारंटी दे दी गीता में। भगवान ने कह दिया कि सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम ब्रह्म सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। कि अगर मेरी शरण में आओगे तो मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। इसमें कोई डरने की बात ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी जन्म के हम अकर्म कर रहे हैं, आगे के पीछे के फल हमें भुगतने पड़ेंगे।
तो ये गारंटी मिली हुई है कि अगर जितना डिग्री से हम भगवान की सेवा में लगते हैं, जितना हम भगवान के शरणागत होते हैं, उतना ही रेशियो में हमारे पूर्व जन्म के कर्म फल से भी हम मुक्त हो जाते हैं। और प्रभुपाद तो कहते थे कि इसी जन्म में बिजनेस फिनिश करो, इसी जन्म में पूरी तरह से भगवान के प्रति सरेंडर हो जाओ, और इसी जन्म में सारे कर्म फल करोड़ों जन्मों के जीरो कर लो, और इसी जन्म में भगवत धाम जाओ और हमेशा आनंद से रहो। तो ये बताने के लिए भगवान ने कलयुग में जीवों के उद्धार के लिए नाम रूप में अवतार लिया। क्योंकि भगवान ने कह तो दिया कि भाई मेरी शरण में आओ, कैसे आए, भगवद गीता में कह दिया कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। कलयुग के जीव है, समझ में तो आया नहीं कि भाई कैसे आना है शरण में। तो सिंपल है, भगवान ने बोला कि मेरे नाम को लोगे, यानी भगवान का जो नाम है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान ने बोला कि ये जो मेरा नाम है ये मैं ही हूँ। तो अगर तुम मेरे नाम का जप करते हो, कीर्तन करते हुए, नाम अवतार है भगवान के, तो ये करते हो तो तुम सभी तरह के कर्मों से, कर्म फलों से, फूट हो, बीज हो, प्रारब्ध हो, अप्रारब्ध हो, संचित जो भी हो, सबसे मुक्त हो जाओगे। और सबसे मुक्त हो जाओगे तो डेफिनेटली तुम मेरे पास आ सकते हो। तो बहुत सिंपल है, इतना कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, एंड में रिजल्ट इतना सिंपल है कि हमें कर्म की गति समझ में नहीं आती, कहना कर्मणु गति, हमारी बुद्धि से नहीं समझ में आएगा कि कैसे किसका क्या रिजल्ट मिलने वाला है। लेकिन इतनी बात सबको समझ में आ सकती है कि भाई अगर हरे कृष्णा महामंत्र का जप करेंगे और जो भी कार्य कर रहे हैं वो भगवान को समर्पित करके करेंगे, तो जो भी हमारा बैंक बैलेंस है, जिससे हमें प्रॉब्लम है, वो सारा भगवान क्लियर करे। अगले स्लाइड पे जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। हरे नाम है केवलम, कलो नास्तेव 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 गतिरन्य। ब्रह्मन आदि पुराण में कहा गया, फॉर डिलीवरेंस इन दिस कलयुग देयर इज नो अदर वे, देयर इज नो अदर वे, देयर इज नो अदर वे एक्सेप्ट चैंटिंग द होली नेम्स ऑफ लॉर्ड। कलयुग में मुक्त होने का या झंझटों के परे जाने का कोई रास्ता नहीं, कलयुग के कलेशों से मुक्त होने का कोई रास्ता नहीं है, सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है भगवान के नामों का जप करना या संकीर्तन करना। आगे अगला स्लाइड। We are in bondage of three modes of material nature। ये भी अब कर्म का एक और कंसेप्ट है। ये मैंने बताया आपको कि भगवद गीता बहुत डिटेल में कर्म की बात करती है। जो आज हम बात कर रहे हैं ना, ये बहुत बेसिक है। ये ऐसा है जैसे ABCD पढ़ाना, जितना हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे उतना डेप्थ में जाते जाएंगे कर्म की फिलॉसफी की। बहुत सारी बातें कर्म को लेके, कर्म करने के लिए 5 चीजों की आवश्यकता होती है। कर्म जो है करता वो हम नहीं है, वास्तव में प्रकृति के 3 गुण हमसे कर्म करवा रहे हैं। तो ये बातें थोड़ा आगे चल के आपको समझ में आएंगी, तो इस पे अभी हम चर्चा नहीं करते क्योंकि अभी हमारा लेवल नहीं है उतना। पर नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये जितना भी है, इतनी बात अगर समझ में आ जाए, नेक्स्ट स्लाइड फाल्गुनी, कि भगवान के नामों का जप करने से ये जो हमारा प्रॉब्लम है ना, कि हम अच्छा कर रहे हैं फिर भी बुरा हो रहा है, या वो बुरा कर रहा है उसके साथ अच्छा हो रहा है, तो ये जो इशू है ये सिर्फ भगवान के नाम जप करने से सॉर्ट आउट हो सकता है। और हम इसी लाइफ में सारा का सारा खाता क्लोज करके, ये जो चल रहा है ना, जन्म मरण, कभी कुत्ता कभी बिल्ली, कभी मनुष्य, कभी दूल्हा कभी लंगड़ा, ये सब कुछ कैंसिल करके हम अपने, हाँ, अपने भगवान के धाम, जहाँ पे कि हम इटर्नली हमें आनंद मिलेगा, जहाँ पे आनंद कभी खत्म ही नहीं होता, हम वहां जा सकते हैं। और ये बताने के लिए भगवान अपने प्रतिनिधियों को भेजते हैं। और नेक्स्ट स्लाइड फाल्गुनी, चेंज नहीं हुआ। तो लास्ट स्लाइड हमारी यही बताती है कि जीवन के कष्टों को दूर करने के लिए भगवान अपने प्रतिनिधियों को भेजते हैं। जैसे भगवान ने हमें बताने के लिए फिर प्रभुपाद को भेजा, हमारे इस्कॉन के फाउंडर आचार्य AC भक्ति वेदांत, हिज डिवाइन ग्रेस AC भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद। ये आज से लगभग 60-70 साल पहले, कितना टाइम हो गया, 1960
2006 में ये यूएसए गए थे और वहां से इन्होंने ये मूवमेंट स्टार्ट किया। और इस मूवमेंट की वजह से हम तो चलो भगवत गीता को जानते हैं, थोड़ा बहुत हमें जानकारी थी कर्म के सिद्धांत के बारे में, इतना तो पता था कि कर्म का फल भुगतना पड़ता है। लेकिन ऐसे ऐसे लोग, चाइनीज, जापानीज, अमेरिकन, रशियन, जिनको ना गीता का कुछ पता था, ना उनको ये पता था कि भाई कर्म भी कोई चीज होती है, ऐसे लोगों तक भी ये ज्ञान पहुंचाया। क्योंकि भगवान तो सब सारे जीवों के प्रति दयालु है। भगवान ये नहीं सोचते कि सिर्फ हिंदूज को ही ये पता रहना चाहिए। भगवान चाहते हैं कि हर एक जीव को ये नॉलेज होनी चाहिए। और इसीलिए बीच बीच में भगवान अपने प्रतिनिधि यानी रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजते हैं। और ऐसे ही एक रिप्रेजेंटेटिव आए हैं श्रील प्रभुपाद, जिन्होंने इस्कॉन या कृष्ण भावनामृत आंदोलन को स्टार्ट किया। और ये आंदोलन हमें समझा रहा है कि भाई पुनर्जन्म जो है ये रियलिटी है। भगवत गीता बोल रही है कि होगा ही होगा। और जैसा हमारा मरने के टाइम चेतना होगा, वैसा अगला शरीर मिलेगा, ये भी भगवत गीता बोल रही है। तो चेतना मरने के टाइम कैसा होगा? जैसा हमने जीवन भर कार्य किया होगा। तो इसके लिए इस जीवन के कार्यों को सुधार ले, इससे चेतना लास्ट में भगवान में लग जाए और हम भगवत धाम जाके सुखी हो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ये था हमारा आज का टॉपिक। एंड कर ले फाल्गुनी, स्लाइड शो एंड कर सकते हैं। तो बात आई समझ, ये बात क्लियर हुई कि हम सफर, हम क्यों परेशान हैं, सास क्यों दुखी कर रही है, पति क्यों झगड़ा कर रहा है, ये बात क्लियर हुई। पत्नी क्यों कुड़कुड़ कर रही है, बॉस क्यों सिर पे सवार हो रहा है, ये बातें समझ में आई? आज आंसर मिला तो उनको? आ गई माता जी। आ गई ना कि ये पूर्व पूर्व अभी जन्म के। है माता जी हमारा। एक सेकंड, हाँ चेतना बोलो, वर्ड को समझा सकते हो? क्या कर सकते हो? चेतना वर्ड को समझा सकते हो? चेतना वर्ड को समझाना है। चेतना का मतलब होता है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस मतलब फीलिंग कह सकते हैं हम, एक तरह से भाव कह सकते हैं। कॉन्शियसनेस इज अ सिम्टम ऑफ लिविंग एंटिटी। मतलब जो भी जीवित है या आत्मा का एक लक्षण है चेतना, यानी वो आसपास की चीजों को महसूस करता है। चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो पेड़ पौधा हो, चाहे वो पशु पक्षी हो, चाहे वो इवन एक छोटा सा अमीबा भी क्यों ना हो। एक तो कॉन्शियसनेस का अर्थ होता है कि आसपास की चीजों को फील करने का जो क्वालिटी है, उसको चेतना कहा गया। हम जब यहाँ पे बात करते हैं कि हमें अपनी चेतना को चेंज करना है, तो हमारा अर्थ होता है हमारे थिंकिंग को, फीलिंग को, विलिंग को। हम क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं और क्या इच्छाएं करते हैं, क्या फील करते हैं, इसको चेतना कहा जाता है। जैसे मैं उदाहरण के लिए देती हूँ, समझाती हूँ आपको कि एक तरफ हम खाना बनाते हैं और हमारा खाना हम बनाते बनाते ये सोच रहे हैं कि आज मैं चाउमीन खाऊंगी, क्योंकि मुझे चाउमीन बहुत पसंद है, बहुत मजा आता है। और इसमें थोड़ा सा प्याज डाल दो तो मजा दुगना हो जाता है। और किसी ने बता दिया कि लहसुन डाल दो तो टेस्ट ही इसका 100 गुना हो जाता है। और फिर इसमें डालो थोड़ा अगर नॉनवेज वाला कोई मसाला, तो ये आउट ऑफ द वर्ल्ड चाउमीन बन जाती है। तो ये हमारा एक कॉन्शियसनेस हुआ कि हम किस भाव से खाना बना रहे हैं। हम बना रहे हैं कि हमारी जीभ को कैसा टेस्ट आना चाहिए, उस बेसिस पे। तो ये चेतना। पर अब हमने क्या किया, जब हम भक्ति में आए तो हमने क्या चेंज किया कि हम चाउमीन बनाएंगे, पर हम अपने लिए नहीं बनाएंगे, अपने टेस्ट के लिए नहीं बनाएंगे। हाँ, हम इतने एलिवेटेड नहीं है अभी कि हम बिल्कुल प्योर ऐसा सोच पाएंगे हम भगवान के लिए ही बना रहे हैं। पर प्रैक्टिस हमारी होनी चाहिए कि हाँ, भगवान के लिए कुछ अच्छा बनाना चाहते हैं। तो भगवान के लिए क्योंकि बना रहे हैं, तो हम सबसे पहले नहा धो के रसोई में घुसेंगे, झूठे हाथ से नहीं चीजों को छुएंगे। भगवान को प्याज लहसुन नहीं पसंद है तो वो हम नहीं डालेंगे। भगवान नॉनवेज से तो दूर दूर तक कोई मतलब ही नहीं रखते, तो नॉनवेज वाला मसाला तो किचन से भी हटा के फेंक देंगे। इस भाव के साथ कि हाँ, ये जो मैं बना रही हूँ ये भगवान को भोग लगेगी, उसके बाद हम सब प्रसाद के रूप में इसको ग्रहण करें।
तो इसमें एक्टिविटी चेंज नहीं हुई। कुकिंग हम पहले भी कर रहे थे, कुकिंग हम अब भी कर रहे हैं, पर हमारा कॉन्शियसनेस यानी हमारा भाव चेंज हो गया। पहले हम अपने लिए बना रहे थे, अपने ढंग से बना रहे थे, अब हम भगवान के लिए बना के वो प्रसाद के रूप में ग्रहण करेंगे। इसको कहते हैं चेतना का परिवर्तन। हुआ क्लियर? थैंक यू माता जी, हो गया। हो गया? माता जी, एकादशी हमें कल करनी है या परसों करनी है? हाँ, एकादशी हमारे जयपुर वृंदावन साइड परसों है, पर मुझे आज पता चला कि महाराष्ट्र साइड एकादशी कल है। तो आप अपने प्लीज लोकल इस्कॉन मंदिर के कैलेंडर से कंफर्म कर लीजिए, जयपुर माता और जी दो राजस्थान। तारीख की है, 2 तारीख की है। नॉर्थ में तो माता जी 2 तारीख की ही है, पर साउथ में मुझे कोई लोग बता रहे हैं कि शायद कल की है। तो जो साउथ में लोग रहते हैं, महाराष्ट्र और उसके नीचे, वो अपने कैलेंडर से टैली कर ले, क्योंकि मैं उसकी गारंटी नहीं बता सकती कि कल है कि आज माता है। जी इसको नोएडा में तो 2 तारीख की है। हाँ, होगी। तो ये हम जो मैसेज डालते हैं ना एकादशी का, हम जयपुर और वृंदावन के हिसाब से डालते हैं, तो आप एक बार टैली कर लीजिएगा। तो अभी जैसे जयपुर कल अगर वृंदावन किए तो परसों भी तो करनी है ना? माता जी आज सूर्यास्त से शुरू होगी या कल से शुरू होगी? एकादशी तिथि कल से शुरू है, लेकिन फास्टिंग हमें परसों रखना है। इसका अच्छा, भी कल से है। टॉपिक है, इसमें हम लोग परसों रखते हैं, तो इस पे हम डिस्कशन करेंगे। बस ये बात तो हमें माता जी मुझे कल और परसों रखनी है क्या? कल नहीं, हमें सिर्फ फास्टिंग परसों। संगीता माता जी आप अपने मैं पूछ के बताती हूँ, या मुंबई में कब, क्योंकि हम हाँ, मुंबई तो के वही मतलब मुझे कब करनी है वो जरा बता दीजिए। माता जी मुंबई में कल ही है, महाराष्ट्र पुणे और अहमदाबाद में कल, बाकी जगह 2 तारीख को है। फिर वैसे हम लोग कैलेंडर में इस तो यही है। डाल दूंगी। इस पे हम अभी डिस्कशन करते हैं। हरे कृष्णा, इस पे डिस्कशन हम लोग नहीं करते, आज का टॉपिक नहीं है। मैं मैसेज डाल दूंगी, वो आप पढ़ लीजिएगा, ग्रुप में मैसेज आ जाता है। एक क्वेश्चन यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है, पूनम ने पूछा है कि पिछले जन्म के कर्मों का फल इस जन्म में क्यों मिलता है, उसी जन्म में क्यों नहीं मिलता, सो दैट रियलाइजेशन हो जाए कि गलत है। तो जैसा मैंने कहा था कि कर्म के बारे में अभी हम घंटों बात कर सकते हैं। तो उसमें एक बात तो ये आती है कि ये कुछ कर्म जो होते हैं उनका रिजल्ट हमें तुरंत मिल जाता है। जैसे कि मैंने अभी, मान लो कि मेरे सामने कोई बैठा, मैंने उसे चांटा मार दिया, तो ये कर्म किया और उसका फल हो सकता है मुझे तुरंत मिल जाए, वो मुझे 2 चांटे मार दे साथ ही साथ ही। तो कुछ कर्म ऐसे होते हैं, क्रियमान कर्म जिनको कहा जाता है, जो अभी हम भुगत रहे हैं, अभी कर रहे हैं, उनमें से बहुत सारे कर्मों का फल हमको अभी मिल जाएगा, या कुछ सालों बाद मिल जाएगा, या कुछ दिनों बाद, कुछ घंटों बाद। मान लो मैंने जाके सड़ी हुई पानी पूरी खा ली कहीं, कुछ घंटों बाद ही लूज मोशन लग जाएंगे, उसका फल तुरंत मिल गया, या कुछ घंटों बाद मिल गया। पर कुछ कर्म ऐसे होते हैं, ऐसा एक, इसको समझाने के लिए एक उदाहरण दिया जाता है। आप लोगों को अगर पता हो कि अनाज इकट्ठा करने के लिए बड़े बड़े ड्रम्स होते थे पहले, गेहूं इकट्ठा किया जाता था, अनाज जो है पूरे साल का इकट्ठा करके रखते थे, और बहुत बड़े बड़े, मतलब 200-400 किलो उसमें अनाज आता था। उसमें क्या होता है कि हम कुछ अनाज डालते हैं, फिर कुछ और डालते हैं, फिर कुछ और डालते हैं, और उसमें निकालने के लिए ना नीचे से एक आउटलेट होता है। तो नीचे से जो आउटलेट है, अब मान लो मैंने उसमें 2005 में कुछ अनाज डाला था, 2006 में फिर डाला, 7 में फिर डाला, 8 में फिर डाला, अब 2009 में मैं सोचूं कि मुझे अनाज चाहिए, तो आउटलेट उसमें नीचे है। तो उसमें कैसे निकलेगा कि जो सबसे नीचे 2005 वाला जो है वो नीचे आएगा। हो सकता है कुछ एक चीजें 2006 की भी आ जाए, कुछ दाने अन्न के, कुछ दाने हो सकता है 2007 के भी आ जाए, कुछ हो सकता है अभी जो फ्रेश डाला है उसके भी आ जाए, अगर नीचे तक आ चुके हैं वो। तो ये इस तरह से काम करता है कि मतलब नीचे 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 से हम लोग निकालते जाते हैं बैलेंस। जैसे हमने बैंक में 50,000 रुपए इकट्ठा करके रखे हैं, जमा करके रखे हैं, अब हर जन्म में उसमें से हमें कुछ खाता मिल जाता है खर्चने के लिए, कि 5,000 में से इस जन्म में हमें 1,000 रुपया मिल गया, वो 1,000 हम इस जन्म में खर्चेंगे, बाकी का पड़ा रहता है।
तो जो इस जन्म में खर्चते हैं उसको प्रारब्ध कर्म कहा जाता है। तो वो प्रारब्ध कैसे डिसाइड होता है ये हम नहीं समझ सकते कि किस जन्म के कर्म का फल कब मिलेगा, ये हम नहीं डिसाइड कर सकते। ये भगवान के पास इसका सॉफ्टवेयर है, हमारे पास सॉफ्टवेयर नहीं है। लेकिन हम प्रिंसिपल समझ सकते हैं कि हाँ भाई, किसी जन्म के कर्म का फल कभी भी हमें मिल सकता है। तो अब जो हम भुगत रहे हैं तो वो हो सकता है कि पिछले जन्म के किसी कर्म का फल हो, या 100 जन्म पहले के किसी कर्म का फल हो, या फिर ये भी हो सकता है कि हमने इसी जन्म में कुछ किया है उसका फल हो। इसीलिए कहा गया गहना कर्मनुगति, कि हम, हमारे पास सॉफ्टवेयर दिया ही नहीं है कि हम उसमें इनपुट डाल दें। आज मेरी मैम ने मुझे डांटा, ये मैंने इनपुट कर दिया, और मेरे पास वो चैट जीपीटी नहीं है जो बता दे कि भाई रिजल्ट कहाँ से आ रहा है, कि तुमने आज आज मैम ने इसलिए डांटा क्योंकि तुमने इस जन्म में ऐसा किया था। ऐसा नहीं है। तो हमें सिर्फ मान के चलना चाहिए कि अब हम जो कर रहे हैं वो अकर्म करें और भगवान का नाम लेंगे तो आगे की प्रॉब्लम से हम बचेंगे। ठीक है। तो रियलाइजेशन तो होने के लिए हमें शास्त्र दिया गया है। ऐसा कहा जाता है कि जो इंटेलिजेंट लोग हैं ना, वो कुछ गलती करके नहीं सीखते, वो दूसरों की गलतियों से ही सीख जाते हैं। तो हमारे स्क्रिप्चर्स बड़े बड़े हैं रियलाइजेशन करवाने के लिए, कि तुम देखो जिसने पाप किया उसका क्या फल हुआ, तो तुम्हें खुद क्यों पाप करके देखना है। सीधी सीधी बात समझ जाओ, रियलाइज कर लो कि गीता कह रही है कि भगवान की शरण में आए बिना पापों से मुक्ति नहीं हो सकती। भगवान की शरण में चलते हैं। ठीक है। तनिषा। हरे कृष्णा माता जी। माता जी, क्वेश्चन ये था कि लास्ट में आपने बताया था कि गीता में भी लिखा है कि हमारी जैसी चेतना होगी उसी के अनुसार हमको फल मिलेगा। बट श्रीला प्रभुपाद कहते हैं कि मैं मेरे जो मेरे डिसाइपल्स हैं उनको उनके आखिरी टाइम पे मैं खुद लेने आऊंगा। और एक मैंने अमरेंद्र प्रभु से कोटिंग भी सुनी थी कि श्री कृष्ण बोलते हैं कि जो भक्त पूरे इस जीवन मेरा नाम जप करते हैं, अगर वो मृत्यु के समय स्वयं मुझे याद ना कर पाए तो मैं खुद उनकी चेतना में आ जाता हूँ। तो मुझे कंफ्यूजन है कि क्या सही है क्या होगा। हरे कृष्ण। ये दोनों बातें रिलेटेड है। मैंने क्या बोला कि चेतना हमारी कैसी होगी, वैसी ही होगी जैसे कर्म हम जीवन भर करेंगे। अगर हमने भगवान का नाम जीवन भर लिया है, प्रभुपाद की सेवा जीवन भर की है, तो ही हम तो ही हम लोग जीवन के एंड में या तो हम भगवान को याद करेंगे या भगवान हमें याद करेंगे। वो एक ही बात है, या भगवान हमें लेने आएंगे या प्रभुपाद हमें लेने आएंगे। तो पॉइंट ये नहीं है कि हम लास्ट में क्या कर रहे हैं, पॉइंट ये है कि हम जीवन भर क्या कर रहे हैं। वो सेम है कि जीवन में हमें क्या करना है, भगवान का नाम लेना है, भक्तों की सेवा करनी है, वैष्णवों की सेवा करनी है। ये टू डू तो सेम आ रहा है ना, उसमें हमें कोई भी लेने आए, चाहे प्राइम मिनिस्टर हमें खुद लेने आ जाए या प्राइम मिनिस्टर हमें गाड़ी भेज दे ले जाने के लिए, पॉइंट है कि हम जाने वही वाले हैं। लेकिन उसके लिए हमें जीवन भर वो काम करने होंगे जो प्रभुपाद ने हमें बताए हैं या भगवान ने हमें बताए। ठीक है। यस माता जी, थैंक यू। हरे कृष्ण। तो अब हम लोग एंड करेंगे। नेक्स्ट वीक हम इसके क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। तो हम ग्रुप पे क्वेश्चन डाल देंगे और पीडीएफ शेयर कर देंगे। तो जैसे आप ने लिखे थे, बेटर यही है कि आप लिख लिया करिए क्वेश्चन आंसर्स, क्योंकि लिखेंगे ना तो नोट्स बन जाएंगे, और वो नोट्स हमेशा हमेशा के लिए काम आने वाले हैं। तो जो प्रश्न उत्तर लिख के, और यहाँ पे प्रियंका सक्सेना जी हैं, लास्ट टाइम भी उन्होंने सेवा किया था, उसका नंबर मैंने दिया था। अब देखिए, हम सेवा की बात करते हैं ना, तो सेवा जैसे आदर्श सेवा कर रहा है स्क्रीन शेयरिंग, तो काम तो वही कर रहा है कंप्यूटर में बैठ के, लेकिन सेवा हो गया। प्रियंका सक्सेना जी ग्राफिक डिजाइनर है, लेकिन क्वेश्चन आंसर चेक करने का काम तो क्वेश्चन आंसर चेक करना है, लेकिन वो सेवा है क्योंकि उसमें भगवान की, ऐसे ही फाल्गुनी करती है, ज्योति करती है, ये लोग कंप्यूटर इनको आता है। फाल्गुनी बीटेक कर रही है, ज्योति भी कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ पढ़ाई कर रही है, नॉट श्योर कोर्स का नाम,
लेकिन ये लोग भी जो एक्टिविटी कर रहे हैं, ज्योति हमारे लिए स्क्रीन ये स्लाइड्स बनाती है, फाल्गुनी स्क्रीन शेयर करती है, पूरा मीटिंग उसी के वजह से हमारे चल पा रहे हैं, सारा टेक्निकल काम वही देखती है। तो ये एक्चुअली एक्टिविटी चेंज नहीं हुई। ये नहीं कहा जा रहा है कि भगवान की सेवा करने का मतलब कंप्यूटर छोड़ दो, घर छोड़ दो, पढ़ाई छोड़ दो। जो कर रहे हैं वो भगवान के लिए करना, भगवान की सेवा। तो प्रियंका सक्सेना जी ने सेवा लिया है क्वेश्चन आंसर चेक करने का। आप में से सभी लोग क्वेश्चंस के आंसर लिख के भेजिए उनको। जो लोग लिख के भेजेंगे उनके नाम अनाउंस किए जाएंगे और अगले हफ्ते हम क्वेश्चन आंसर्स पे डिस्कशन करेंगे। ठीक है, आज का टॉपिक समझ आया? यस माता जी। इंटरेस्टिंग था? जी माता जी, जी माता बहुत जी। अच्छी तरह हाँ से। माता और थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। मैं तो मेरे नंबर पे आप लोग भेज सकते हैं और सब लोग अनम्यूट कर लीजिए। मीटिंग एंड करने के लिए हम लोग प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्णा राम हरे 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 राम हरे हरे राम हरे राम हरे 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 बोल कृष्ण। हरे हरे जय श्री कृष्ण। सबका बहुत 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 धन्यवाद मीटिंग में आने के लिए। फाल्गुनी, आदर्श, आप दोनों का बहुत धन्यवाद मीटिंग कंडक्ट करवाने के लिए, रिकॉर्डिंग करने के लिए। मीटिंग एंड करते हैं अभी। थैंक यू।